अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो आज बीजेपी पर्यवेक्षक महाराष्ट्र जाने वाले हैं। 4 दिसंबर को बीजेपी की मीटिंग होने वाली है, विधायकों की बैठक होने वाली है। बीजेपी को तय करना है कि नेता विधायक दल का कौन होगा और आज विजय रूपाणी महाराष्ट्र का दौरा करते हुए नजर आएंगे। 4 दिसंबर को निर्मला सीतारमण भी इस दौरे में शामिल हो जाएंगी। बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं। विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पर्यवेक्षक क्या कुछ करते हैं और कितनी सहमति बनाते हैं। सुनने में तो सूत्रों के हवाले से ये तक आ रहा है कि विधायकों से बातचीत की जाएगी और उनके जरिए जो स्थिति है वो समझी जाएगी। नामों को लेकर के जो लगातार सस्पेंस बरकरार है वो यहां से निकलकर सामने आ सकता है। तो बड़ी जानकारी इस बीच आपके रख रहे हैं। 4 दिसंबर को निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंचेंगी, दौरा करती हुई नजर आएंगी, बैठक में शामिल होंगी और साफ तौर पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सब कुछ पटरी पर आ जाए और जल्द से जल्द नाम की घोषणा हो जाए। मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, स्थिति क्लियर हो गई है, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और माना यह जा रहा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कुछ आज मुंबई में सबसे बड़े घटनाक्रम में केंद्र में रहने वाला है? देखिए, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी 2 लोगों को बीजेपी ने निर्देशक चुना किया है और कल सुबह 10 बजे विधान परिषद के सेंट्रल हॉल में तमाम बीजेपी के विधायकों को बुलाया गया है और विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें लगभग तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तस्वीर पूरी की तरीके से साफ है। इन 2 बड़े नेताओं को महाराष्ट्र मुंबई भेजा गया है, इनसे बातचीत की जाएगी और इसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब देखिए, एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है, उनका हालचाल जानने के लिए और मंत्रालय के बंटवारों के लिए गिरीश महाजन जो देवेंद्र फडणवीस से बहुत क्लोज है, अब बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उन्हें जो है भेजा गया था। कल देर रात तकरीबन 1.5 घंटे उनसे बातचीत हुई है। कुछ मंत्रालय के बंटवारों को लेकर आज चर्चा फिर से जो है वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी कवायद में बीजेपी जो जुट चुकी है। कल सुबह 10 बजे जो है बैठक बुलाई गई है, तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। ये दोनों नेता आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में जो भी कुछ आगे डेवलपमेंट होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद, उसके बाद मंत्रालयों का बंटवारा, फिर तभी खुलकर कोई नेता इस पर बात कर पाएगा। शुभम, ये जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो क्या सिर्फ ये नाम बताने जा रहे हैं या वहां सलाह मशवरा भी किया जाएगा? लोगों से यानी विधायकों से मिलेंगे और उनसे भी उनकी राय जानेंगे या फिर सिर्फ बताया जाएगा कि हाईकमान ने ये चीज आप लोगों के लिए तय की है कि आप इससे सहमत है कि नहीं? देखिए, राय मशवरा करने का वक्त नहीं बचा है और ये 2 नेता जो है भेजे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली आलाकमान से यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो ग्रीन सिग्नल इन्हें जो नाम की पर्ची दी होगी कि भाई इसे जाके अब आप अनाउंसमेंट करिए, इन्हें विधायक दल का नेता चुनिए, यही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इन्हीं का जो चेहरा है वो सजने वाला है। तो अब वक्त नहीं है क्योंकि कल 4 दिसंबर 5 तारीख को शपथ विधि है, तो 2 बजे के बाद माफ कीजिए 5 तारीख को जो आजाद मैदान में शपथ विधि है, तो कल का ही वक्त लास्ट दिन है कि सभी मंत्रालय के बंटवारे कौन विधायक शपथ ले लगा, क्योंकि ये सूची जो है आगे जाती है, दिल्ली जाएगी, दिल्ली से ओके होगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तब 5 तारीख को ये मंत्री विधायक कुछ मंच स्टेज पर मौजूद रहेंगे। तो अब देखिए, ये चर्चाएं का दौर नहीं रह चुका है, खाली ऑर्डर जो ऊपर से आए हैं उसे फॉलो करना होगा। तो यही हम मान सकते हैं कि महाराष्ट्र में अब जो कुछ भी होगा दिल्ली आलाकमान की मैसेजेस आने के बाद ही होगा। शुभम, एक आखिरी सवाल ये भी कि अजीत गुट और शिंदे गुट, क्या दोनों के लोगों को समझा दिया गया है, मान गए हैं, जो मंत्रालय थे वो फिक्स हो चुका है सब कुछ? अब सूत्र आपका जो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे का जो मंत्रालय जो उनके खाते मानने वाला, उस पर अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। लगातार विधायकों को भेजकर उनसे बातचीत करने की कोशिश किया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तबीयत जो है खराब है, अपने थाने वाले घर पर बैठे हैं। थाने, मुंबई से थाने विधायक जा रहे हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फोन पर कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। अजीत पवार दिल्ली में बैठे हैं और अजीत पवार जानते हैं कि उन्हें कौन कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है, उसकी सूची पहले से अपने पास तैयार रखे, तो उनकी बात जो है अलग है। लेकिन बीजेपी अपने पास किन विभागों को रखेगी, कौन सा मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जाना चाहिए, इस पर जो है चर्चा होनी बाकी है और आज शाम तक लग रहा है कि इस पर चर्चा हो जाएगी। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रहिएगा और तमाम जो अपडेट वहां से निकलकर सामने आएगी शुभम, हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो शुभम है जो जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत जो है लगातार बढ़ रही है, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, जब पहुंचेंगे तो स्थिति क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी। यानी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा और नाम सामने आ जाएगा, जिसका इंतजार माया नगरी लंबे वक्त से कर रही है। तकरीबन चुनाव जीतने के बाद से, घोषणा होने के बाद से तो
एक हफ्ते से ज़्यादा का समय अब इस बात में बीत चुका है और अब इंतज़ार खत्म होने को है।